अंतर्दर्शन के बिना बाह्य जगत से होने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसलिए दोनों की जरूरत है। एक सुंदर प्रसंग है कि अपराधी पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति जिसके पुत्र की हत्या की थी वह भी पकड़ा गया। किसी कारणवश उसे भी जेल में डाल दिया गया। प्राचीन काल में वह खोड़ा, एक खोड़े में दोनों व्यक्ति साथ रहते थे, दोनों के पैर एक खोड़े में आ गए। भोजन आया श्रेष्ठी के घर से, तो भोजन का विभाग किया गया। आधा अपराधी को दिया, अपने पुत्र हत्या को, आधा स्वयं खाया। परिवार वालों को, उसकी पत्नी को बहुत ही विस्मय में डाल दिया और आक्रोश में डाल दिया। जब घर आया तो पत्नी ने कहा कि तुम कैसे व्यक्ति हो? मेरे पति हो, पर तुम्हारा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पुत्र हंता को तुमने बराबर भोजन दिया। तो उसने कहा, मेरी व्यवस्था थी, एक खोड़ा मैं खाऊं तो उसके लिए भी जाना पड़े। वह इनकार कर दे तो मैं कैसे चल सकता हूं? ये व्यवस्था के कारण मैंने उसे आधा भोजन दिया है और मैं जानता हूं वह अपराधी है, मेरे पुत्र का हंता है, उसके प्रति मेरा कोई अनुराग नहीं था। भगवान महावीर ने यह समझाने का प्रयत्न किया कि पदार्थ के बिना जीवन नहीं चलता। यह हमारी व्यवस्था है, हम पदार्थ को छोड़ नहीं सकते, किंतु हमारा दृष्टिकोण साफ रहे कि पदार्थ के द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि समस्याएं पैदा होती है। तो उसका समाधान अध्यात्म के द्वारा ही हो सकता है, आत्मा के द्वारा हो सकता है। हम दोनों दृष्टियों को सामने रखकर चले। मैंने एक जिज्ञासा भी की कि प्रभु बताएं, आपने भोगवाद का उपचार कैसे किया? भोगवाद एक बीमारी है। पदार्थ का भोग अनिवार्य है, वह बीमारी नहीं है, किंतु पदार्थ के प्रति अति आसक्ति, मूर्छा पैदा हो जाती है। पदार्थ संग्रह की एक लालसा जाग जाती है, वह सचमुच बीमारी है। तो प्रभु आपने इस बीमारी का उपचार कैसे किया? आज उस उपचार की जरूरत है। इस बीमारी का कोई डॉक्टर उपचार नहीं कर सकता। इस बीमारी का कोई मनश्चिकित्सक भी उपचार नहीं कर सकता। इस बीमारी का उपचार आपने कैसे किया? हमारी जिज्ञासा है। मुझे नहीं पता कि प्रत्यक्ष उत्तर मिलेगा। उत्तर की जरूरत है, जैसे ही तैसे मिले। उत्तर बहुत जरूरी है। और वर्तमान युग में भोगवाद के स्थान पर त्याग की जरूरत भी है। अगर भोग और त्याग दोनों का संतुलन होता है तो समस्या गहराती नहीं, अंधकार गहरा नहीं बनता है। भगवान महावीर ने आत्मा के आधार पर जीवन का दर्शन दिया था। जहां आत्मा का प्रश्न है वहां प्राणी मात्र समानता के स्तर पर आ जाते हैं। जहां आत्मा का प्रश्न है,
सब मनुष्य एक स्तर पर आ जाते हैं, कोई अंतर नहीं रहता। किंतु आज तो लग रहा है इस जाति भेद की रूढ़ परंपरा ने मनुष्य को बांट दिया है, बीमारी बढ़ गई है। मैं मानता हूं कि कुछ महापुरुषों के प्रयत्नों द्वारा थोड़ा थोड़ा दृष्टिकोण बदला है, किंतु आज भी बीमारी समाप्त नहीं है, उसके कीटाणु बराबर काम कर रहे हैं। भगवान महावीर ने मानवीय एकता को जीवित किया था, चेतना के साथ जोड़ा था। जब तक तुम्हारी चेतना नहीं बदलती है, कोरा सिद्धांत काम नहीं कर सकता। चेतना का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन या भावना का परिवर्तन, और उसके लिए स्वयं तप किया, ध्यान किया और मार्ग बताया कि तुम ध्यान के द्वारा चेतना का रूपांतरण कर सकते हो और फिर मानवीय एकता का अनुभव कर सकते हो। आज की बड़ी समस्या है सांप्रदायिक कट्टरता। प्रभु, आपने इस समस्या का अनुभव किया था और कहा था कि संप्रदाय का स्थान नंबर 2 पर है, पहला स्थान धर्म का है। धर्म और संप्रदाय, यह ऐसा विभाजन किया था जो दुर्लभ है। आज बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, वे धर्म और संप्रदाय को एक साथ देख रहे हैं। जब जब दोनों को एक दृष्टि से एक साथ देखा जाता है, समस्या गहरी हो जाती है। आज इस बात की अपेक्षा है कि संप्रदाय को एक व्यवस्था के साथ जोड़ी और धर्म को चेतना के साथ जोड़ी। जब तक धर्म को चेतना के साथ नहीं जोड़ा जाता, वह जाति या संप्रदाय एक संगठन के रूप में ही रहता है, तो स्वयं समाधान देने वाला धर्म समस्या बन जाता है।